मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। उसमें केवल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर 1 है और इसका नाम है नंबर सिस्टम। इसमें पहला टॉपिक आता है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है? द लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है? जिस पर हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये एक नंबर लाइन्स पर क्या करते हैं हम, नंबर लाइन्स पर हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी लाइन जिस पर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाएगी? नंबर लाइन। क्या कहलाएगी? नंबर लाइन। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स। Numbers like 1, 2, 3 and so on are called as natural numbers. We denote these numbers by the symbol n. N is equal to, ये सेट है 1, 2, 3 लेटर्स। तो अब आता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, इसमें मैं बताना चाहूँगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये काउंट करने के काम आते हैं। जैसे कि आपके घर में कितनी चेयर्स हैं, तो आप बताओगे 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं। तो नेचुरल नंबर्स का काम क्या है? काउंट करने में यूज किया जाता है, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। अब आता है इनको डिनोट किस करते हैं, तो इसको कैपिटल एन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब एन जो सेट होता है, इसको आगे आप पढ़ोगे सेट के बारे में 11th 12th। तो एन जो सेट होता है वो, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आता है होल नंबर्स। इफ़ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर्स देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड ए होल नंबर्स। वी डिनोट होल नंबर्स बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल टू सेट है 0, 1, 2, 3। अब आता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दें तो जो सेट मिलेगा वो किसका होगा? होल नंबर्स का होगा। तो होल नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं? डब्ल्यू से। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड। नोट जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जालन विच मीन्स टू काउंट। तो जेड क्या है? एक जर्मन वर्ड है। इसमें जालन मीन्स क्या है? टू काउंट। तो इंटीजर्स में क्या गया? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट। तो क्या होता है
इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और जेड में क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये सभी नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव क्या बनाते हैं, इंटीजर आते हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव क्या बनाते हैं, इंटीजर्स का सेट बनाते हैं। अब आता है रेशनल नंबर्स। ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 1, -1, 0, 1/3 एट्सेट्रा। तो अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं इनको क्या हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। अब देखिए 1 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1। इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 ही रहेगा ना, तो इसको हम लिख दिया 1/1। तो p की वैल्यू कितनी हुई, 1, और q की वैल्यू कितनी हुई, 1। हाँ, q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, यहाँ पे एक कंडीशन है कि q 0 के इक्वल ना हो। अब -3 ले लिया तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से p, ये q 0, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, वैसे होल नंबर है लेकिन ये रेशनल नंबर भी है, ऐसे लिख सकते हैं। तो p अपन q, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल Q से। वो आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अच्छा, एक रेशनल नंबर लेते हैं जैसे कि 2/3 है एक रेशनल नंबर। अब हमने क्या किया, 2/3 में 3 5/5 का 5 का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। अब अगेन क्या करते हैं, अब 6 का कर दे रहे हैं तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18। अब 7 का कर दे रहे हैं, कितना आएगा, 2 6 जा 14 और 3 6 जा 21। आखिर हम देखेंगे कि अगर इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो आएगा यही। देखिए 2 5 जा 10, वो किससे करेगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। क्या आया, 2/3 आया। यहाँ से देखिए 6 2 जा 12, 6 जा 18, 2/3। यहाँ से देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा कितना, 2/3। तो आखिर ये आ क्या रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में वही रेशनल नंबर आ रहा है। तो इन सबको क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, जिनमें किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, इक्वल रेशनल नंबर्स निकालते हैं। नेक्स्ट, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स।
तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, और उनके रीजन, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और रीजन भी देना। अब आता है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, अच्छा इसमें कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या एवरी होल नंबर, अब हमने जीरो ले लिया, तो जीरो क्या नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इसको भी देखते हैं, इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 1, -3, 2। अब इसको नंबर को कैसे रखते हैं? रेशनल नंबर बन गया, -3/1 रेशनल नंबर बन गया, 2/1 रेशनल नंबर बन गया। तो एवरी इंटीजर क्या हुआ? रेशनल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर होता है भाई, तो ये तो करेक्ट है। अब आता है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अरे अब कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, जैसे हमने 2/3 ले लिया, ये रेशनल नंबर क्या इंटीजर है? नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। अब आता है नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये एग्जाम्पल्स करने से पहले कुछ नोट्स देख लीजिए। नोट फर्स्ट है टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस, एड आर एंड एस एंड डिवाइड द सम बाई 2, देन आर प्लस एस लाइज बिटवीन आर एंड एस। तो इसमें कह रहा है अगर आर और एस दो रेशनल नंबर्स हैं, तो उनके बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालें? इन दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये इनके बीच में कहीं आएगा रेशनल नंबर। सही है। देयर आर इन, अब देखिए, अब हमें बताना है 5 रेशनल नंबर बताने हैं 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 रेशनल नंबर बनाने हैं। तो देखिए, हमने एक तो तरीका जो अभी बताया था वो है कि दोनों को ऐड करें और उसका 2 का डिवाइड कर दें, तो क्या होगा? 2 + 1 कितना होगा? 3/2। इनके बीच एक रेशनल नंबर। अब क्या करें? इसका और इसका एडिशन कर लें, 1 + 3/2 और डिवाइड कर दें 2 का, 2 बन जाए 2, 3 + 2 5, 5/2 कितना आएगा? 5/4। तो ये इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से करते जाएँ तो हम पाँचों निकाल लेंगे। लेकिन एक और आसान तरीका क्या है, जैसे कि ये 1 और 2 हैं, तो इसमें क्या करें हम, इधर भी 10 1/1 लिख लें इसको ऐसे, इसको 2/1 लिख लें, दोनों में मल्टीप्लाई कर दें 10 का, इसमें ही कर दें 10 का, तो 10/10 यहाँ से 20/10। अब देखिए 5 निकालने हैं, तो इसका बीच के क्या हो जाएंगे? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10। कितना आ गए? 1 2 3 4 5। कितना आ गए? 1 2 3 4 5। क्लियर। देयर आर इनफाइनली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो ये कह रहे हैं अगर दो रेशनल नंबर हैं, आर और एस, दो रेशनल नंबर्स हैं, तो उनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। इसी तरह
देयर आर इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। और आर और एस के बीच इनफाइनाइटी इरेशनल नंबर होंगे। इनफाइनाइट जो आगे पढ़ेंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।